मैंने इस वीडियो से पहले 2 वीडियोस बनाए हैं, पेरेंट्स आर नार्सिसिस्ट एंड जो मेरा फर्स्ट वीडियो है द हेल्पर चाइल्ड, जिसको स्केपगोट चाइल्ड भी कहा जाता है। उस वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स कैसे होते हैं और वो क्या क्या परिस्थितियां अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं और कौन कौन सी मुश्किलें तैयार करते हैं अपने बच्चों के लिए। सारा जीवन वो बच्चे एक तरीके से जी नहीं पाते, मतलब वो ढो रहे होते हैं अपने जीवन को। सबसे ज़्यादा एडवांटेज में रहता है बच्चा जिसने सबसे ज़्यादा दुख असल में सहा होता है अपने बचपन में, जिसको हेल्पर चाइल्ड कहते हैं। और उसका अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को जब एक बलि का बकरा बनाते हैं, जो अच्छा साउंड नहीं करता कहते हुए, पर इसलिए इंग्लिश में स्केपगोट या हेल्पर चाइल्ड कहते हैं। और दूसरा बच्चा उसका उनका होता है द गोल्डन चाइल्ड, जो बहुत स्पेशल होता है और उस बच्चे को एक ढंग से भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ द इनविजिबल चाइल्ड के बारे में। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब उनके ये बच्चे, मतलब पेरेंट्स के पास बच्चे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना सुख सुविधाएं घर में सब कुछ हैं, पर उनका जो, ये अधिकतर तीसरे बच्चे के साथ होता है। अधिकतर ये मतलब कि जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ उनमें से एक किसी बच्चे के साथ होता है। वो बच्चा माँ बाप के लिए इनविजिबल होता है। इनविजिबल का मतलब अदृश्य है, दिख रहा है, उसको खाना पीना पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह सब कुछ मिल रही है, पर एक ढंग से वो उनके लिए ना के बराबर है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, माँ बाप अपने बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं? नहीं, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो बच्चों के साथ होता है, अगर वो ये वीडियो देखें तो वो ज़रूर मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि ऐसा होता है, कि उस बच्चे, जिस बच्चे के बारे में मैंने बात की है, उस हर टाइप की पर्सनैलिटी के बच्चे दुनिया में बहुत हैं और माँ बाप भी बहुत हैं, हस्बैंड्स और वाइफ्स भी बहुत हैं। हर प्रकार का इंसान, भाई बहन माँ बाप हस्बैंड वाइफ, कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। और नार्सिसिज्म एक बहुत बड़ी मानसिक एक सेटबैक या एक कह सकते हैं एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसका एहसास जिसे वो होता है उसे पता नहीं होता कि उसे है। इसलिए इस चीज़ का आज तक ज़्यादातर इस चीज़ का कोई इलाज नहीं हो पाया। नॉर्मली क्या होता है, इंसान को डिप्रेशन होता है या उसको कुछ मेंटल कुछ साइकोपैथ्स होते हैं, कुछ सोशियोपैथ्स होते हैं, या कुछ स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ये सारी मेंटल परिस्थिति के रोग होते हैं जिनका इलाज लोग करवाने जाते हैं। पर एक इंसान जो ये समझे कि मेरे से इस समझदार इंसान दुनिया में कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझ जैसे इंसान की पूजा करनी चाहिए हर इंसान को, और अपने आप से वो इतना भरपूर है, वो इतना अपने आप के प्रति प्रेम रखते हैं कि, और या फिर वो गोल्डन चाइल्ड के प्रति रखते हैं कि वो जानते ही नहीं कि उनको शायद एक एक्चुअली एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। बट नार्सिसिज्म ज़्यादातर अधिकतर तय उम्र रहता है, लोगों से जाता नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए अगर कोई आपको ज़बरदस्ती एक डॉक्टर के पास 1 या 2 बार ले भी गया, पर आप अपने मन से नहीं जाएंगे कभी किसी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास। आप इसीलिए जाएंगे क्योंकि आपको ज़बरदस्ती कोई ले गया। तो ज़बरदस्ती बार बार कोई आपको ले जा नहीं सकता, क्योंकि जब आप अपने आप को गलत ही नहीं समझते और आपको लगता है आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है, कमी दूसरों में है जो आपको ले जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों जाएंगे? तो इसलिए इस चीज़ का इलाज बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम होता है, और बहुत कम लोग होते हैं नार्सिसिज्म से उतर के थोड़े नॉर्मलसी पे आ जाते हैं। और अगर कोई ऐसा है तो वो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा रोग है जो इंसान को खुद
भोगना होता है, या जो उसका घर वाले होते हैं या जो उसका परिवार होता है उनको झेलना पड़ता है, ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे भाई बहनों को, या हस्बैंड को वाइफ, वाइफ को हस्बैंड, इस प्रकार से। सो मैं बात कर रही हूँ इनविजिबल चाइल्ड की। अब पेरेंट के लिए वो चाइल्ड एक तरीके से उन्होंने पाल पोस के उसको बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर उस बच्चे के लिए उनको ये ध्यान में नहीं होता कि बच्चा घर में है। अब वो बच्चा, बच्चों की साइकोलॉजी एक ढंग से, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे हर स्थिति को समझ लेते हैं, परख लेते हैं और उसी के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दो बच्चों के लिए कहा, जो हेल्पर चाइल्ड था वो भी स्मार्ट था, ये बात समझना कि मेरा बेस्ट है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करूं ताकि मेरे साथ दुर्व्यवहार कम हो। गोल्डन चाइल्ड स्मार्ट था कि उसे समझ में आ गया कि मुझे सर पे बिठाया जा रहा है और मुझसे मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है, तो वो बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो फिर इनविजिबल चाइल्ड भी इतना स्मार्ट होता है कि उसको पता होता है कि मेरी क्या जगह है इस घर में और मेरे बाकी भाई बहनों की जगह क्या है इस घर में। अगर मान लो एक ही घर में एक बच्चा हेल्पर चाइल्ड है, एक बच्चा गोल्डन चाइल्ड है और एक बच्चा इनविजिबल चाइल्ड है, तो उस इनविजिबल चाइल्ड बच्चे को हर चीज़ दिखेगी, उसे पता होगा कि मैं इनविजिबल हूँ, मतलब कि मैं अदृश्य हूँ अपने घर वालों के लिए। वो मेरी सारी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, बट एक तरीके से उनका ध्यान मेरी तरफ ज़्यादा होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बच्चा ये सोचता है, अच्छा भी निकल सकता है बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे अपने आप अपने बलबूते पे, अगर उनको अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं मिला, जैसे कुछ लोगों को, कुछ बच्चों के तो माँ ही नहीं होती या फादर ही नहीं होते हैं, तो वो बच्चे एक तरीके से उनका पालन पोषण अलग प्रकार से होता है, तो वैसे ही वो बच्चा भी अपने आप से बड़ा हो जाता है अपने घर के हालात को देखते हुए कि घर में मेरे बाकी भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। अब उसे दिख गया कि जो मेरा जो एक भाई या बहन जो हेल्पर चाइल्ड है उसके साथ मेरे माँ बाप कितना बुरा व्यवहार करते हैं। फिर उसे ये दिखता है कि अगर मैं कहीं खड़ा हो गया या सर उठा लिया तो कोई मेरे साथ भी ऐसा ना हो, तो इससे अच्छा यही है कि मैं अदृश्य ही रहूं। क्यों? क्योंकि अदृश्य रहूंगा तो ना मैं 3 में ना 13 में, मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, ना किसी का मुझसे वास्ता पड़ेगा और ना मुझे डर डर के जीना पड़ेगा जैसे कि वो हेल्पर चाइल्ड जी रहा होता है। फिर जब वो देखता है कि जो जो गोल्डन चाइल्ड है उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट की तरफ हो जाता है, तो वो बच्चा भी ये जो अदृश्य बच्चा है, इनविजिबल चाइल्ड है, वो सोचता है मैं इससे भी दूर रहूं। क्यों? क्योंकि माँ बाप तो ऐसे हैं ही, ये भी ऐसे ही है, तो ये भी मेरे साथ वही करेगा या करेगी जो मेरे माँ बाप करते हैं। तो मैं ऐसे एक लो प्रोफाइल मेंटेन करूं जिससे कि मैं इनकी नज़रों में आऊं ना, और इन लोगों का फोकस उधर रहे जिस तरफ वो रखना चाहते हैं। अब उस तरफ का फोकस माँ बाप को और उन दोनों पहले वाले बच्चों को उस तरफ ही क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने अपने परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं। गोल्डन चाइल्ड इंजॉय कर रहा होता है, हेल्पर चाइल्ड बर्दाश्त कर रहा होता है, नार्सिसिस्ट इंजॉय कर रहा होता है हर मुश्किल स्थिति को, घर के गंदे माहौल को गंदा करने में, और जो इनविजिबल चाइल्ड होता है वो चुप्पी साधे चुपचाप घर की परिस्थिति देख रहा होता है, पर जा तो कहीं भी नहीं सकता, रहना तो उसने वही है, क्योंकि जब तक बच्चा अपने आप में सक्षम ना हो जाए वो बच्चा कहाँ जाए। और बच्चों, माँ बाप तो ऐसा भी नहीं है कि अपने बच्चों को उठा के बाहर फेंक देते हैं, चाहे वो बच्चा को पसंद, मतलब वो बच्चा उनके लिए हेल्पर चाइल्ड है, फिर भी वो उसे उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो मेरा पंचिंग बैग है और जब मैंने अपना गुस्सा निकालना है तो मैं अपना गुस्सा इस बच्चे पे निकाल सकता हूँ या सकती हूँ। दूसरी बात, वो अपने गोल्डन चाइल्ड को भी ये सिखा देते हैं जो वो खुद होते हैं,
तो वो जो गोल्डन चाइल्ड होता है, अगर उसका स्वभाव काफ़ी अपने माँ बाप की तरह बनता है, तो वो भी उसी प्रकार से अपने भाई या बहन के तरफ से के लिए वैसा ही व्यवहार रखता है। तो जो बच्चे के साथ मुश्किलें आ रही हैं, वो तो बहुत ही मुश्किल में जी रहा है। एक तरीके से एक इंग्लिश में कहावत है, वॉकिंग ऑन एगशेल्स, कि अंडों के छिलकों पे चलना। चलेंगे तो आवाज़ करेंगे ना, तो इंसान कोशिश करता है कि अगर वो कहीं चल रहा है तो वहाँ का कहीं ऐसी आवाज़ ना हो जिससे कोई पता चल जाए कि कोई वहाँ है। तो इसलिए इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एक्शंस। सो जो इनविजिबल चाइल्ड वेरी स्मार्टली वो अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करके अपने आप को अलग रखता है, और वो ज़्यादा उसका ज़्यादा किसी से भी बहुत ज़्यादा लगाव या किसी से बहुत ज़्यादा मोह नहीं होता है। वो बच्चा बड़ा होता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी निकल जाता है, और कभी कभार वो बच्चा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन उस बच्चे का जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा है, कि उसकी किस्मत कैसी थी शादी करने के बाद। अब अधिकतर ऐसे इनविजिबल बच्चे जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, वो अच्छे बच्चे होते हैं, पर वो बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत सेफ गार्ड करके चलते हैं, और वो ऐसी परिस्थितियों में बीच में आना भी नहीं चाहते, और ख़ास उनका मतलब भी नहीं होता है। बस उन्होंने अपने आप को एक ढंग से, जैसे भी बड़े हुए पढ़ाई करी नहीं करी, अधिकतर पढ़ाई ख़त्म करते हैं, और उनकी जब शादी हो जाती है तो जो इनविजिबल चाइल्ड होता है वो बच्चा अधिकतर अपना रिश्ता अपने घर वालों से ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले भी अदृश्य था अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। शादी हुई, उसका आना ना आना, उसके जीवन में सुख या दुख, इससे कोई मतलब नहीं है माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके, या तो अगर लड़का है तो उसकी शादी करके अलग सेटल कर दिया, या अगर वो घर में भी रहता है तो वो बच्चा अलग ही रहता है। पर अधिकतर जैसे ऐसे बच्चे जो अदृश्य होते हैं, इनविजिबल बच्चे, वो ज़्यादातर घर से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दूर रहना ही सही है। तो जो हेल्पर चाइल्ड है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो इतना दब दब के जीने की आदत होती है उस बच्चे को कि उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। वो तो सर अपने किसी भी भाई बहन के सामने भी नहीं उठा सकता। अच्छा, जो गोल्डन चाइल्ड है उसको तो अपनी तरह से जीने की आदत है, तो उसको भी कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को देख के जीता है और बड़ा होता है। और जो तीसरा है, जो इनविजिबल चाइल्ड है, वो इनविजिबिलिटी में ही उस घर से चला जाता है, और उसका जाना होना या ना होना घर में खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है उसमें समझ भी आती है और उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, पर क्योंकि उसका ज़्यादा मोह नहीं होता, किसी के साथ भी लगाव नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को हर एक से हमेशा दूर रखा होता है, तो उसका कुछ विशेष ऐसा उसका रुझान नहीं होता किसी को मिलना या ना मिलना। मिल लिए तो ठीक, नहीं मिल लिए तो ठीक, और घर वालों के साथ भी ऐसे ही होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे स्थिति में वो बच्चा अधिकतर हौले हौले अपने परिवार से बिल्कुल कट जाता है, और उसका होना ना होना किसी को पता भी नहीं चलता, पर उस बच्चे को बहुत दुख होता है। नो डाउट उस बच्चे को ये ज़रूर लगता है कि सारी उम्र क्योंकि मैंने शिकायत नहीं की और मैंने कुछ मांगा नहीं, या मैंने अपना हक नहीं जमाया, या मैंने वो सब नहीं किया जो जो गोल्डन चाइल्ड ने किया था, तो इसलिए मेरे प्रति किसी का ध्यान नहीं किया। तो इस दुख में वो बच्चा एक अलग पर्सनैलिटी बनता है, जो कि अच्छा भी बहुत हो सकता है पर न्यूट्रल भी हो सकता है। हो सकता है कि वो सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव हो, पर उसकी सेंसिटिविटी अपने जिस इमीडिएट फैमिली, जिस जो ओरिजिन है फैमिली का, उस वहाँ के प्रति ज़्यादा ना हो, और उसको अपने परिवार, जो उसके खुद के बच्चे हैं या उसका जो हस्बैंड है,
उनके प्रति उसका बहुत ज़्यादा, या अगर वाइफ है, अगर मान लो हस्बैंड के साथ ही मुश्किल आई, मानो लड़के के साथ है, तो वो अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा सुखी रहता है दूर रह के। अब अगर आप गौर करें तो तीनों परिस्थिति में तीनों बच्चों ने एक तरीके से कैसा जीवन जिया। अगर आज आप और मैं आमने सामने बैठ के इस विषय पर बात कर रहे होते तो आप लोग मुझसे काफ़ी सवाल पूछते कि इन बातों के, इन विषयों के बारे में जिन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, और जिन्होंने देखा होगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत देखा हो, और जिनको बहुत अच्छे तरीके से पता है वो तो बहुत अच्छे से समझेंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। पर अगर हम आमने सामने बैठे होते तो शायद आप लोग मुझसे आज बहुत ज़्यादा सवाल पूछते कि ऐसा क्यों, और ऐसा आपने क्या होता है, आपने देखा है, और ये दुनिया में बहुत होता है। तो वो माँ बाप जो नार्सिसिस्ट थे, उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं। एक का बचपन छीन लिया, एक को बचपन में पूरा जीना सिखा दिया और आगे के लिए जीवन बंद कर दिया, तीसरे को अपने हाल पे छोड़ दिया कि बन जाओ जो बनना है, अच्छा या बुरा जो भी बना है खुद से बन जाओ। तो ऐसे में तीनों बच्चों ने बहुत कष्ट पाया एक तरीके से। नो डाउट उस बच्चे के प्रति वो माँ बाप जो अदृश्य बच्चा है, जो इनविजिबल चाइल्ड है, माँ बाप उसके लिए सोचते भी नहीं कुछ। अगर उनके पास जमीन जायदाद पैसा सब कुछ है भी तो उनका ध्यान भी नहीं जाता कि वो अपने उस अदृश्य इनविजिबल चाइल्ड को, वो उसके लिए भी कुछ सोचे, या उसकी मुश्किल के टाइम पे अगर उसके जीवन में कोई मुश्किल आती है तो उसके साथ खड़े हो, क्योंकि उनको इतनी आदत होती है उस बच्चे को ऐसे समझना कि वो है ही नहीं, और उस बच्चे का मन भी बहुत दुखी होता है। ऐसा बच्चा अपने आप को खुशकिस्मत समझता है जब वो ऐसी परिस्थिति से निकल जाता है, क्योंकि सबसे आसान तो यही है कि आप ऐसे माहौल से निकल जाए, और ऐसे माहौल से बचना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग इस दौर से निकलते हैं उनको पता होता है कि ये जीवन क्या होता है, और इसमें इंसान, जो बच्चे तीन पर्सनैलिटीज रूइन किए माँ बाप ने, वो आगे जाके अगली पीढ़ियां जो उनकी आगे की होंगी वो कैसी बनेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी। पर सबसे अच्छा बाद में जीवन तीनों में से हेल्पर चाइल्ड का होता है, क्योंकि तो उसको आदत है बिना कहे सबके काम करने की, सबके लिए खड़ा होने की, आगे बढ़ने की। उसके अंदर इतना गिफ्ट होता है जो भगवान ने पहले से डाला होता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन की वजह से। ऐसा बच्चा अपने लिए फिर सब कुछ करता है, क्योंकि उसने हर परिस्थिति से निकला होता है वो बच्चा, और उसकी परिस्थिति वो इनविजिबल चाइल्ड से और बदतर होती है, क्योंकि उसको तो जीवन के आखिरी दिन तक, या उसके माँ बाप जब तक जीवित हैं तब तक उसको उस हालात से, उस परिस्थिति से निकलना ही निकलना है। और समहाउ उसका लक ऐसा होता है, या कुछ डेस्टिनी ऐसी होती है कि उस बच्चे को जो हेल्पर चाइल्ड है, बाय चांस उसको तय उम्र अपने माँ बाप के लिए करना पड़ता है। ये हुआ है। और जो कुछ भी मैंने आपको ये तीनों पर्सनालिटीज के बारे में बताया है, ये एब्सोल्युटली 100% सही है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से अगर किसी को लगता है कि ऐसे शायद कभी हो नहीं सकता किसी के साथ, तो आप ज़रूर पता लगा सकते हैं। ये चीज़ बहुत होती है दुनिया में, बस हो सकता है कि आपके घर में आपने कभी ना देखा हो, या आपके आसपास ना हो, या कुछ ऐसा मिलता जुलता होता है पर आप उसे पहचान नहीं पाते कि वो एक्चुअल में ये परिस्थिति है। सो पेरेंट्स, इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर कोई पेरेंट नार्सिसिस्ट है वो तो मेरी बात कभी समझेंगे, वो तो कहेंगे ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे क्या पता कि मैं कितना गलत बोल रही हूँ। पर एक्चुअल में अगर पेरेंट अपने बच्चों के साथ एक सा व्यवहार रखें, ज़रूरी नहीं होता कि आप पैसे के मामले में एक सा व्यवहार रखें, रखना तो चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। हर बच्चे की मुश्किल घड़ी में या हर बच्चे का एक समान रखना चाहिए, पर
एटलीस्ट मोहब्बत में, प्यार में, ममता में आप अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, ताकि वो मानसिक रोगी ना बने, क्योंकि वो हर बच्चा किसी ना किसी समय जीवन में डिप्रेशन के थ्रू निकलता ही निकलता है, और फिर कभी कभी ये चीज़ें जेनेटिक भी हो जाती हैं. So I'll end this video here. I know all three were not very interesting, I would say, but they're not very happy videos. But it's just I made these videos for people to know, या उन लोगों को ये दिखे जिनके आगे पीछे ये होता है पर वो समझ नहीं पाते कि ये होता क्या है. सो इसको नार्सिसिज्म कहते हैं. जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं उनके साथ, भले वे माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, उनके साथ जीना एक रोज का मरना होता है. और ये वही शख्स जानते हैं जिनको एक नार्सिसिस्ट के साथ जीना होता है. रेस्ट ऑफ कोर्स दिस इज डेस्टिनी. जिसकी लाइफ में जो लिखा है वो तो होगा. थैंक यू.